जो नन की गिरफ्तारी हुई थी वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी। हाँ अब नन के गिरफ्तारी के बाद 4 दिन तो सखी सेंटर में रहते हैं। हाँ उनकी हाँ, नजर बंद करके। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इतना देर बाद, तो डरे हुए हैं। दुर्ग जिला है, जब थाना के अंदर में दादागिरी कर सकते हैं बजरंगी लोग, वो तो कहीं भी कर सकते हैं। तो बाद में विचार आता है, तो ये देरी वाला शब्द नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज समय में किया हुआ है। अच्छा, ये क्या गलत किया गया नन के साथ में, क्या गलत किया गया? और जो बच्ची थी उन बच्चियों के साथ में उन्होंने क्या गलत किया? देखो, मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी होने के नाते ये आदिवासी लड़कियां हैं, तो नन कहाँ ले जा रहे थे, क्या रहे थे, उसका नहीं मैं। आप सबको जय मासी की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक आदिवासी रैली शुरू हो गया है। ये वही आदिवासी लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ बजरंग दल वालों ने उन्होंने अन्याय किया है। तो ये वही आदिवासी लोग हैं जिन लोगों ने एक बहुत बड़ा रैली निकाला है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही लड़की है जिनको न्याय नहीं मिला। उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया, लेकिन उनका एफआईआर अब तक नहीं सुनाया गया है। और उसके बाद उन्होंने महिला आयोग के पास गया। महिला आयोग के पास जाकर उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ हमें ज़रूर न्याय मिल जाएगा, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बीजेपी सरकार का शासन है और हर तरफ बीजेपी सरकार का जो लोग हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। चाहे नेता हो, मंत्री हो या फिर कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी सरकार का ही है। इसलिए ये तीनों लड़की को अब तक न्याय नहीं मिला है। और सबसे आश्चर्य की बात है, ये तीनों लड़की ने अपनी इज्जत की ऊपर आंच आया इसलिए एफआईआर दिया था, लेकिन महिला आयोग ने धर्म परिवर्तन के ऊपर सवाल किया। ये किस तरह से नाइंसाफ है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आदिवासी लोग मजबूर होकर उन्होंने एक रैली निकाला है और उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने रैली में कि उनका रैली करने का जो मकसद है वो क्या है, उनको अच्छी तरह से पता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देखिए और आप ही सोचिए, अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या होगा। बीजेपी सरकार अब रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है ये जो बीजेपी सरकार आया है ये चोरी करके आया है। वोट चोरी हुआ है, जिनको पूरी तरह से खुलासा किया है हमारा जो राहुल गांधी जी, उन्होंने पूरी तरह से सारे बात को उन्होंने खुलासा किया है। तो बीजेपी सरकार अब चल रहा है, तो उनका लोग है, बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो, उनका लोग है। और बीजेपी सरकार वो करेगा जो उनका लोग बोलेंगे, चाहे आरएसएस हो या फिर बजरंग हो या फिर जो कोई भी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मासी की। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सबको जय मासी की। जो नन की गिरफ्तारी हुई थी वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी। हाँ अब नन के गिरफ्तारी के बाद 4 दिन तो सखी सेंटर में रहते हैं। हाँ उनकी हाँ, नजर बंद करके। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इतना देर बाद, तो डरे हुए हैं। दुर्ग जिला है, जब थाना के अंदर में दादागिरी कर सकते हैं बजरंगी लोग, वो तो कहीं भी कर सकते हैं। तो बाद में विचार आता है, तो ये देरी वाला शब्द नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज समय में किया हुआ है। अच्छा, ये क्या गलत किया गया नन के साथ में, क्या गलत किया गया? और जो बच्ची थी उन बच्चियों के साथ में उन्होंने क्या गलत किया? देखो, मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी होने के नाते ये आदिवासी लड़कियां हैं, तो नन कहाँ ले जा रहे थे, क्या रहे थे, उसका नहीं मैं आदिवासी होने के नाते आदिवासी लड़की के पक्ष में खड़े, इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से खड़े हैं, क्योंकि इनके साथ गैंग रेप का आरोप लगा दिया। वो कौन होती है? अपर कास्ट के लोग निचले कास्ट को ऐसा देंगे। एट्रोसिटी क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है ताकि
ऊपरी जाति से निचली जाति को प्रताड़ित ना हो। अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 ये बना हुआ है, तो इसके तहत हम कार्यवाही के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट